गेल, वार्नर, ट्रेविस हेड, ये इस टी20 के दौर में बाएं हाथ के सबसे विस्फोटक लेफ्ट हैंडेड ओपनर रहे हैं। हाँ, आपके जहन में और भी नाम आ रहे होंगे तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। शुरुआती 6 ओवर्स में बॉलर्स की अच्छी बुरी दोनों तरह की गेंद को सीमा रेखा के बाहर पहुंचाना इनकी आदत सी है, फिर चाहे वो ग्राउंड में टप्पे खा करके जाए या हवाई मार्ग से। लेकिन ये लिस्ट थोड़ी सी अधूरी लगती है जब तक इसमें इस एक पारी का जिक्र ना किया जाए। माउंट मांगुआ नुई का मैदान, न्यूजीलैंड और विंडीज के बीच टी20 सीरीज का निर्णायक मुकाबला। मैदान खचाखच भरा हुआ था और सबकी निगाहें थी गुप्टिल पर, क्योंकि वो पहले से ही अपनी एक्सप्लोजिव बल्लेबाजी के लिए जाने जाते रहे। उन्होंने अपना काम बखूबी किया, लेकिन जिस पारी की हम बात कर रहे हैं वो खेली एक यंग लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन ने। जैसे उसने पिच पर कदम रखा, भीड़ में एक अलग ही ऊर्जा आ गई। उसने केवल 53 बॉल्स में 104 रन ठोककर अपनी काबिलियत का परिचय दे दिया। ठीक 2 साल बाद लंका के खिलाफ 7 छक्के लगाकर 14 गेंदों में 50 रन बना डाले वो करिश्माई बैट्समैन था कॉलिन मुनरो। जी हाँ दोस्तों, आज की बायोग्राफी स्पेशल में बात होगी कॉलिन मुनरो की। हमारे एक दर्शक ने कहा कि अगर 25 तारीख से पहले कॉलिन मुनरो पर वीडियो नहीं आई तो भैया मैं कर लूंगा। अब ये कमेंट देख करके हम तो घबरा गए। हमने कहा कि सारा काम छोड़ करके सबसे पहले इसी वीडियो पर काम करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी, लेकिन पसंद आने के लिए आपको ये वीडियो पूरी देखनी है। तो चलिए शुरू करते हैं कॉलिन मुनरो की अब तक की क्रिकेटिंग जर्नी। कॉलिन मुनरो का जन्म 11 मार्च 1987 को साउथ अफ्रीका में हुआ था, लेकिन उन्होंने अपने क्रिकेट करियर की नींव न्यूजीलैंड में रखी। मुनरो का सफर बहुत ही दिलचस्प रहा है। वो शुरुआत में एक ऐसे खिलाड़ी नहीं थे जिन पर लोग नजरें टिकाते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपनी पहचान बनाई। वो 2006 के अंडर-19 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के लिए खेल चुके थे, लेकिन फिर भी मुनरो का शुरुआती क्रिकेट करियर बहुत उतार चढ़ाव भरा रहा, क्योंकि इस पूरे वर्ल्ड कप में 5 मैच खेलने वाले मुनरो ने 18 रन ही बनाए। उन्होंने शुरुआत में फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला और वहां से धीरे धीरे उन्हें लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में मौका मिला। यही कोई 6 साल बाद साल 2012 में उन्होंने एक डोमेस्टिक मैच में ऑकलैंड एसेस की तरफ से खेलते हुए 27 चौकों और 14 छक्कों के साथ शानदार 269 रन बनाए। यहाँ सेलेक्टर्स की उन पर नजर पड़ी, यानी अंडर-19 खेलने 6 साल तक वो सेलेक्टर्स की नजर में आए ही नहीं। ये कहानी कुछ सूर्या भाव से मिलती जुलती है। खैर, फर्स्ट क्लास को वो वनडे बना करके खेलते थे। 48 मैचों की 74 पारियों में उनका स्ट्राइक रेट 98 का है और औसत 51 का। तब जाकर कहीं उनको नेशनल साइड में जगह मिली। मुनरो की असली पहचान ही तब बनी जब उन्होंने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से लोगों का ध्यान खींचा। खास तौर पर टी20 क्रिकेट में उनका आना न्यूजीलैंड के लिए गेम चेंजर साबित हुआ। मुनरो के लिए सब कुछ आसान नहीं था। जब वो न्यूजीलैंड की टीम में आए तो पहले कुछ मैचों में उन्हें अपनी लय नहीं मिल पा रही थी। वो बार आउट हो रहे थे और टीम में अपनी जगह पक्की करना उनके लिए मुश्किल हो रहा था, क्योंकि लेफ्ट हैंडर हो या राइट हैंडर, जब तक लपाट शॉट खेलने की आदत से बाहर नहीं आओगे तो घूमती हुई बॉल्स परेशान करेगी। लेकिन मुनरो हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने अपनी कमजोरियों पर काम किया और एक ऐसा स्टाइल डेवलप किया जो उन्हें दूसरों से अलग बल्लेबाज बनाता है। मुनरो की बल्लेबाजी का स्टाइल हमेशा से ही अटैकिंग रहा और शुरुआत से गेंदबाज पर दबाव डालना पसंद करते हैं। अगर आप उन्हें पावर प्ले में सेट होते देख लें तो समझ जाइए कि अब गेंदबाजों की शामत आने वाली है। मुनरो के फर्स्ट क्लास में अच्छे स्टेट्स होने के बावजूद उनका टी20 डेब्यू पहले हुआ। साल 2012 के दिसंबर में ही उनको साउथ अफ्रीका के खिलाफ ब्लैक कैप मिली, लेकिन 3 सालों में उनसे केवल एक 50 आई और औसत था केवल 18.5 का। लेकिन 2016 की शुरुआत से ही उन्होंने अलग लय पकड़ ली। उस साल वो डोमेस्टिक टी20 लीडर बोर्ड में भी टॉप स्कोरर रहे थे, जहां उनका नंबर 3 स्पॉट फिक्स था। इस कामयाबी ने उनको भारत में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप में जगह दिला दी। कॉलिन मुनरो ने अपनी पहचान एक टी20 स्पेशलिस्ट के रूप में बनाई। उन्होंने न्यूजीलैंड के लिए कई यादगार पारियां खेली, खास करके टी20 फॉर्मेट में। वो उन चुनिंदा खिलाड़ियों में से हैं जिन्होंने 3 टी20 इंटरनेशनल शतक लगाए हैं। ये किसी भी बल्लेबाज के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होती है और मुनरो ने इसे अपने अंदाज में हासिल किया। उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ अपनी पहली सेंचुरी लगाई। उनकी तेज शुरुआत और लंबे छक्के उन्हें खतरनाक बल्लेबाज बनाते हैं, चाहे वो घरेलू क्रिकेट हो, इंटरनेशनल क्रिकेट हो या फिर अलग अलग टी20 लीग्स। मुनरो हर जगह अपने बल्लेबाजी का लोहा मनवा चुके हैं, लेकिन बाकी दोनों फॉर्मेट्स के लिए वो सूटेबल नहीं बैठते। साल 2013 में उनको टेस्ट कैप मिली और उनका डेब्यू मैच ही उनका आखिरी मैच साबित हुआ, जहां दोनों पारियां मिला करके वो 15 रन ही जोड़ पाए। उनको बल्लेबाजी भी मिली तो 7वें नंबर पर, जहां उनसे कुछ खास नहीं हुआ। बात ओडीआई की जाए तो साल 2013 से 2019 तक के करियर में उन्होंने कुल 57 मैच खेले और रन बनाए 1271, औसत केवल 24 का, स्ट्राइक रेट 104 का। उनकी बैटिंग तकनीकी इतनी एक्सपोज हो चुकी थी, उनको केवल एक ही वर्ल्ड कप खेलना नसीब हुआ, साल 2019 का, जहां फ्लॉप ही रहे। 25 की औसत से केवल 125 रन, यानी उनके लिए दोनों फॉर्मेट्स के दरवाजे अब बंद हो चुके थे और अब केवल शॉर्ट फॉर्मेट ही उनका सूट करता था। क्या ये कहा जा सकता है कि वो टेस्ट या ओडीआई के लिए बने ही नहीं थे? हमारे ख्याल से तो टेस्ट में उनको और मौके मिलने चाहिए थे, लेकिन ओडीआई में हाँ, उनका नेचर टेक्निक सूट नहीं करता था। मुनरो की बल्लेबाजी की खासियत उनकी फियरलेस अप्रोच है। वो कभी भी बैक फुट पर नहीं खेलते थे। उनका मानना है कि अगर आप टी20 क्रिकेट खेल रहे हैं तो आपको हर गेंद पर रन बनाने की कोशिश करनी चाहिए। मुनरो का यही अप्रोच उन्हें एक लीथल बल्लेबाज बनाता है। उनके पास शॉट्स की कमी नहीं है, चाहे वो स्कोर ऑफ द विकेट्स खेलना हो या फिर सीधे बॉल को बाउंड्री के पार भेजना। मुनरो के पास
हर तरह के शॉट हैं। उनका फुटवर्क और हैंड आई कोऑर्डिनेशन कमाल का है। इसकी वजह से वो कठिन से कठिन गेंदों को भी बाउंड्री के पार भेजने की क्षमता रखते हैं। अपनी इसी कला के दम पर मुनरो ने सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं बल्कि दुनिया भर की अलग अलग T20 लीग्स में भी कमाल किया है। चाहे वो IPL हो, BBL हो या फिर CPL, मुनरो ने हर जगह अपने प्रदर्शन से फैंस का दिल जीता। 2018 की बात करें तो CPL में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज थे। उन्होंने CPL में ट्रिनिडाद नाइट राइडर्स के लिए खेलते हुए कई यादगार पारियां खेली। उनके इस प्रदर्शन ने उन्हें T20 क्रिकेट का सुपरस्टार बना दिया। मुनरो की खासियत ये है कि वो हर कंडीशन में ढल जाते हैं, चाहे वो स्पिनर्स के खिलाफ खेलना हो या फिर तेज गेंदबाजी का सामना करना। मुनरो हर परिस्थिति में रन बना सकते हैं। न्यूजीलैंड के लिए कॉलिन मुनरो ने कई महत्वपूर्ण मुकाबले जीते हैं। खास करके T20 फॉर्मेट में मुनरो ने न्यूजीलैंड को एक नई पहचान दिलाई। जहां पहले लोग न्यूजीलैंड की टीम को एक टेस्ट और वनडे टीम के रूप में जानते थे, वहां मुनरो जैसे खिलाड़ियों ने T20 फॉर्मेट में भी न्यूजीलैंड को मजबूत बनाया। मुनरो के आंकड़े भी उनकी काबिलियत को साबित करते हैं। उन्होंने न्यूजीलैंड के लिए 65 से ज्यादा T20 इंटरनेशनल मैच खेले और 1700 से ज्यादा रन बनाए, जिसमें उनका स्ट्राइक रेट 156 के करीब है। T20 में इतने शानदार स्ट्राइक रेट के साथ लगातार रन बनाना अपने आप में एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। जनवरी 2017 में उन्होंने अपनी पहली T20 सेंचुरी लगाई। उसी साल नवंबर में भारत में दूसरी सेंचुरी लगा करके एक साल में 2 सेंचुरी का रिकॉर्ड बनाया और उसके 2 महीने बाद वेस्टइंडीज के खिलाफ अपना तीसरा शतक लगाया, जिसकी बात हम शुरुआत में कर चुके हैं। कॉलिन मुनरो को IPL में भी खेलते हुए देखा गया है। हालांकि उनका IPL करियर उतना प्रभावशाली नहीं रहा, लेकिन फिर भी उनके पास हर बार ये मौका रहा कि अपनी काबिलियत को दिखा सके। हालांकि IPL में उनका स्ट्राइक रेट उतना हाई नहीं था, लेकिन फिर भी मुनरो ने दिखाया कि वो किसी भी वक्त मैच का रुख बदल सकते हैं। 2015 में IPL में डेब्यू करने वाले मुनरो को मौका मिला 2016 में, जब वो कुछ खास नहीं कर सके। यही हाल उनका 2018 और 2019 में भी रहा। कुल मिलाकर के उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स के लिए कुछ ऐड नहीं किया, सिवाय 13 मैचों में 177 रनों के, वो भी 125 के स्ट्राइक रेट से। लेकिन मुनरो का BBL में प्रदर्शन शानदार रहा है। उन्होंने पर्थ स्कॉचर्स, ब्रिस्बेन हीट्स और सिडनी सिक्सर्स के लिए खेलते हुए कई बार टीम को जीत दिलाई। मुनरो की सबसे बड़ी ताकत उनकी कंसिस्टेंसी है। खास करके T20 फॉर्मेट में वो बार बार अपनी टीम को तेज शुरुआत देते हैं और एक अच्छे स्कोर की नींव रखते हैं। IPL में फ्लॉप रह चुके मुनरो BBL में 34 की औसत से और 134 के स्ट्राइक रेट से खेल दिखाते हैं। इसके अलावा कनाडा लीग, PSL, CPL में जलवा दिखा चुके हैं। कॉलिन मुनरो का नाम हमेशा उन खिलाड़ियों में गिना जाएगा जिन्होंने T20 क्रिकेट को एक अलग लेवल पर पहुंचाया। उनका अटैकिंग स्टाइल और गेंदबाजों पर दबाव डालने की क्षमता उन्हें दूसरे खिलाड़ियों से अलग बनाती है। ये उस दौर में T20 को आगे ले गए जिनकी पहली जनरेशन रिटायर हो रही थी। तो न्यूजीलैंड से मुनरो, ऑस्ट्रेलिया से मैक्सवेल, भारत से रोहित, इंग्लैंड से एलेक्स हेल्स और अफ्रीका से मिलर, पाकिस्तान से कोई भी नहीं एक साथ ही एक दौर में अपने खेल के लिए दुनिया में मशहूर हो रहे थे। मुनरो की सबसे बड़ी ताकत उनकी मेंटल स्ट्रेंथ है। वो कभी भी दबाव में नहीं आते, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। उनकी क्वालिटी उन्हें बेहतरीन T20 बल्लेबाज बनाती है। कॉलिन मुनरो ने न्यूजीलैंड की टीम को T20 में एक मजबूत स्थिति में पहुंचाया और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक इंस्पिरेशन का काम किया। मुनरो की खासियत केवल उनके बड़े शॉट्स और तेज स्ट्राइक रेट में नहीं है, एक साइलेंट वॉरियर की तरह भी काम करते हैं। टीम के लिए सैक्रिफाइस करना, ओपनिंग में आकर के विपक्षी टीम पर शुरुआती दबाव बनाना और तेज शुरुआत देना, ये सब मुनरो की जिम्मेदारी बन जाती है। कई बार ऐसा होता है कि अगर मुनरो जल्दी आउट हो जाते हैं तो न्यूजीलैंड की टीम की बल्लेबाजी लड़खड़ा जाती है। इसका मतलब ये है कि मुनरो की पारियां सिर्फ रन बनाने के लिए नहीं होती, बल्कि वो टीम को एक प्लेटफॉर्म भी देते हैं जिस पर दूसरे बल्लेबाज अपना खेल खेल सके। मुनरो के खेल का एक पहलू ये भी है कि हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ मैदान में उतरते हैं। उनके लिए हर एक गेंद अपॉर्चुनिटी होती है और इसका भरपूर फायदा उठाते हैं, चाहे टीम चेज कर रही हो या टारगेट सेट कर रही हो। मुनरो का ये माइंडसेट उन्हें खतरनाक बल्लेबाज बनाता है। लगातार मौके नहीं मिलने की वजह से इस धमाकेदार ओपनर ने 10 मई को इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। अब वो लीग्स पर ही फोकस करेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और हमारे जो भाई सुसाइड करने वाले थे उनको थोड़ी तसल्ली मिली होगी। बाकी आप अपनी डिमांड कमेंट बॉक्स में बताते जाइए। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।